जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। चलिए आप लोग के लिए फिर से नया सेशन लेके आ गए हैं। ऋग्वैदिक काल का जो आपका एक सेशन आया था 50 प्रश्न का, उसके आगे का हम प्रश्न आपको इस वाले पार्ट में करा देंगे। यानी 50 क्वेश्चन और लेके आएंगे, लगभग 100 क्वेश्चन। समझ में ना, इस चैप्टर से पहले ही बोले ज़्यादा प्रश्न पूछता नहीं है, पूछता है तो समझ रहे हैं 100 प्रश्न आपको करा दे रहे हैं। ये 100 प्रश्न सफिशियंट है किसी भी एग्जाम के लिए इस चैप्टर से संबंधित। समझ रहा ना, इससे ज़्यादा पूछना ही नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हम आपको करा दे रहे हैं। और बोर्ड पे आप देखते भी होंगे कि ये प्रश्न, ठीक है ना, किस वर्ष और किस किस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो 50 तक करवाए थे, आज 51 से 100 प्रश्न हम लोग कर लेंगे। चलिए तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट सूचना पिछले भी क्लास में हम लोगों ने, ठीक है ना, हमने आपको बताया था और इस क्लास में भी आपको बता दे रहे हैं कि जो स्टूडेंट हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो काफ़ी कम फीस में, ठीक है ना, हमसे पढ़ सकते हैं। कोई ज़्यादा चार्ज नहीं है। तो अभी हम ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं पटना सिटी के बंका घाट स्टेशन, जानते ही होंगे, ठीक है ना। कच्ची दरगाह पे क्लास मेरा चलता है सुबह में। अभी फ़िलहाल जो टाइमिंग है 8 से मेरा क्लास रहता है। उसके बाद 9 बजे से विकास सर मैथ और रीजनिंग लेते हैं। ठीक है, और जो नया बैच आएगा इसी 7 या 8 के बीच में, ठीक है ना, उसका समय निर्धारित किया जाएगा। अभी समय नहीं सोचे हैं, लेकिन हाँ डेट फिक्स है कि आपका 20 नहीं, 20 मतलब वही 25 फरवरी को बैच ला दिया जाएगा। बैच हिस्ट्री और पॉलिटी का, यानी सप्ताह में 3 दिन हिस्ट्री और 3 दिन पॉलिटी आपको कराया जाएगा। और इसमें वीक में, समझ में आ रहा ना, आपको टेस्ट लिया जाएगा और उसका डिस्कशन भी, फुल्ली डिस्कशन आपको दिया जाएगा। तो अभी कोचिंग आपका नाम बता दे रहा है, ग्रेविटी कोचिंग है। और जो वहाँ पे फुल एड्रेस ये है कि आप जैसी जहाँ कच्ची दरगाह आपका दुर्गा माँ का मंदिर है, मेन स्टेशन जो पतला गली जाता है जाने वाला, वहाँ से आगे बढ़िएगा तो आपको कपड़ा का दुकान और केक वाला एक मिलेगा, जो नेशनल स्कूल चलता है जस्ट ऊपर वाले बिल्डिंग में, ठीक है ना। ऑफलाइन मेरा क्लास चलता है, तो आइए विजिट कीजिए, देखिए। और बाकी जो भी बात है आपको सामने से होगा तो ज़्यादा अच्छे से समझिएगा। और 5 दिन का आप डेमो लेके देख लीजिए। 5 दिन अगर ठीक है, अगर लगता है तो ठीक है, अन्यथा कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है ना, बहुत जगह है जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पढ़ लीजिए। ठीक है, लेकिन आपके गांव, आपके शहर, आपके बगल में अगर सुविधा मिल रहा है तो एक बार विजिट करके देखिए, आइए, ठीक है ना, कि कैसा आपको, हम आपको किस तरह से पढ़ाते हैं। बाकी ऑफलाइन में देखिए, ऑनलाइन में देख ही रहे होंगे, तो ऑनलाइन में से ज़्यादा, ठीक है ना, आपको अच्छा आपको लगेगा ऑफलाइन में, ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन में अच्छा लगेगा। इसलिए क्योंकि वहाँ पर हमको, ठीक है ना, आई कांटेक्ट होगा, आप प्रश्नों को पूछिएगा, डाउट पूछिएगा, उसको हम क्लियर करेंगे, तो और भी वहाँ आपका, ठीक है ना, स्पष्टीकरण मिलेगा। चलिए बिना समय गवाते हुए आते हैं, ये तो हो गया सूचना। आते हैं अब प्रश्न पे। तो 51 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं क्योंकि 50 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो देखिए 51 नंबर प्रश्न, आपका पहला प्रश्न 51 नंबर से शुरुआत करते हैं कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए फटाफट करेंगे दोस्तों। पूर्व वैदिक काल, यानी 52 नंबर प्रश्न की पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो क्या था? तो ये प्राकृतिक पूजा करता था और यज्ञ करता था, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए आते 53 नंबर प्रश्न दोस्तों। 53 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो ऋग्वैदिक काल में जनता बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। मूर्ति पूजा था नहीं, देवी पूजा था नहीं, किस पर बात, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा, उत्तर वैदिक काल बोल रहा है, ठीक है ना, सॉरी ऋग्वैदिक काल बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, बलि एवं कर्मकांड। डी नंबर। उसका ये 54 नंबर प्रश्न बोर्ड पे आप पढ़ते जाइए। बोल रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी था? पड़ोसनी नदी, समझ में आ रहा ना, पड़ोसनी नदी के तट पे हुआ था। और पड़ोसनी और रावी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। एक तरफ था आपका, ठीक है ना, राजा सुदास और एक तरफ था 10 राजा। 10 राजा में से 5 आर्य था और 5 अनार्य था। अनार्य, ठीक है, 5 आर्य और 5 अनार्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 56 नंबर होगा जी, ये कितना था, 54, हाँ, अब होगा 55 नंबर प्रश्न। बोल रहा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे? बताइए। बार बार एक ही प्रश्न में पूछता है घुमा घुमा के, लेकिन चलिए नंबरिंग है तो बता दे रहे हैं। अगर छोड़ देते तो लगता है ये इसमें क्या था, 55 नंबर में क्या था, 56 पे डायरेक्ट आते थे। बोलते आप लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पारूसनी। चलिए आते 56 नंबर प्रश्न तो क्या था, 55 नंबर 56 देखिए। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि मातेतमा, देवेतमा और नदेतमा कहा गया है। तो ये सरस्वती नदी को, यानी कि देखिएगा, मातेतमा का मतलब होता है नदी, नदी की माँ। देवेतमा मतलब क्या होता है, नदियों की देवता। और नदीतमा का मतलब समझ में आ रहा ना, ये हो गया,
यानी अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी देवत्वा का मतलब, और नदित्वा का मतलब अच्छी नदी। ठीक है, तो इसमें किसका, सरस्वती नदी जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा होगा क्या, सरस्वती। चलिए बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न पे। 57 नंबर प्रश्न बोर्ड पे पढ़िए। बोल रहा है कि उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। पंचजन से संबंधित नहीं है, वो बोल रहा है नहीं, जो नहीं है वो। देखिए यदु का नाम सुने होंगे, ये भी कबीला के रूप में था। पुरु भी था, तुर्वसुत भी था, लेकिन कीकट नहीं था। कीकट नहीं था, जो ऑप्शन नंबर डी में, तो आंसर जाएगा कीकट। आते हैं 58 नंबर प्रश्न पे। बोर्ड पे देखिए 58 नंबर प्रश्न आप, और पढ़िए और इसको लगाइएगा कि कितना आपको सही हो रहा है कितना नहीं। देखिए बोल रहा है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीवन उपार्जन का मुख्य साधन क्या था। तो प्राचीन काल में जो आर्य थे वो जो अपना जीवन यापन करने के लिए क्या काम करते थे, तो लोग कृषि करता था, बताए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 59 की तरफ। 59 प्रश्न में बोल रहा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यब, यब बताए थे कि यब जौ को बोला जाता था। समझ ना, जौ, जौ को यब बोल। देखिए ऑप्शन नंबर ए में जौ दिख रहा होगा। चलिए ये हो गया। आते हैं 60 नंबर प्रश्न, मिलान करने वाला 60 नंबर प्रश्न पढ़िए आप लोग, तब तक पानी पी लेते हैं। साठ नंबर प्रश्न देखिए बोल रहा है मिलान करने वाला, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसके हिसाब से आंसर डी होना चाहिए। समझ में आ रहा ना, क्या होना चाहिए? डी, यानी 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। यानी इसका मतलब कि देखिए ब्रीही, ब्रीही चावल को बोला जाता था, मधुक बोला जाता था मूंग को, मूंग दाल जो मूंग। उसके बाद यब बोला, अभी जस्ट बताएं जौ को, और इच्छू बोला गया गन्ना को, इच्छू गन्ना को। तो यब देखिए अभी जस्ट बताए थे यब, तो यब का आपका हो जाएगा जौ, यब का जौ, यानी कि यब का जौ, तो यब का जौ 4। तो देखिए 3 का 4, तो 3 का 4 इसमें ओनली फॉर कौन है? ऑप्शन नंबर डी। ऐसा हूँ पकड़ लीजिए, एक से पकड़ा गया कि अभी जस्ट बताएं, तो 3 का 4 किस में? ऑप्शन नंबर डी ए में है। ऐसा हूँ मिल गया, एक को से कभी कभी मिल जाता है। तो ये क्या होता है कि जरूरी नहीं सबको सबको जानना, एक से ही पकड़ा जाता है। आते हैं 61 नंबर प्रश्न। तो 61 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि ऋग्वैदिक पनी किस वर्ग के नागरिकों को? तो देखिए पनी व्यापारियों के समूह को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी देख रहे होंगे, व्यापारी। चलते आते हैं 62 नंबर प्रश्न पे। 62 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो वो था वंश परंपरागत राजतंत्र। यानी राजतंत्र तो था लेकिन वंश परंपरागत था, यानी उसी के वंश का होगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सर्दी के कारण कभी कभी ठीक है ना पूरा गला चौक हो गया था दोस्तों ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बोलने में भी तकलीफ हो रहा है, लेकिन क्या करें, ठीक है ना कंप्लीट कराना है तो पढ़ना भी पड़ेगा वीडियो इसीलिए थोड़ा सा खांसी है, ठीक है ना। वही गर्म पानी पी के आपको क्लास यहाँ पे ले रहे हैं, 50 क्वेश्चन का सीरीज करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न पे आते हैं कि वैदिक युगीन सभ्यता। तो वैदिक युगीन सभ्यता, तो इसमें देखिएगा वैदिक युगीन सभ्यता कैसी थी? तो मंत्री परिषद था उसमें। क्या था इसमें? देखिए गांव में व्यावसायिक लोग की संख्या थी, राज दरबार होते थे, ऐसा कुछ खास है नहीं। मंत्री परिषद, हाँ इसमें देखिए मंत्री परिषद था, मंत्री परिषद था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न पे आते हैं। 64 नंबर प्रश्न देखिए पढ़िए। बोल रहा है कि किस वेद में सभा और समिति की को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया था? बताए थे अथर्ववेद में। अथर्ववेद में ठीक है ना, अथर्ववेद में आपको सभा और समिति को प्रजापति गौतमी यानी प्रजापति का 2 पुत्री कहा गया था। ठीक है, सभा एवं समिति को। चलिए आते हैं 65 नंबर प्रश्न पढ़िए कि ऋग्वेद जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो न्यायिक कार्य से कौन संबंधित थी? सभा समिति थी। कौन थी? सभा संबंधित थी, ठीक है ना। न्यायिक कार्य से समिति वही देखिएगा कि मंत्रियों का, राजाओं का नियुक्ति से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभा। आते हैं 66 नंबर प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? तो भागदूह ये नहीं बताए थे पढ़ाने के दौरान, तो यहाँ पे देखिए इसलिए देखिए क्वेश्चन करा दे रहे हैं कि जो मान लीजिए जो ऐसा चीज होगा जो कॉन्सेप्ट के दौरान नहीं पढ़ाए होंगे तो वो आपको क्वेश्चन के माध्यम से भी वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी तो पढ़ाए हुआ वैसे ही क्वेश्चन आपको ठीक है ना हर एग्जाम में पूछता ही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि राजस्व जमा करने वाले मंत्री को क्या बोला जाता था? भागदूह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 67 पे। तो बोल रहा है कि आयुर्वेद अथर्व अर्थात जीवन का
विज्ञापन का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो 67 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना। कितना नंबर? 67 नंबर प्रश्न है। एक बार फिर से पढ़ देना है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में। समझ में आ रहा है? किसमें? अथर्ववेद में आयुर्वेद के बारे में, सबके बारे में चर्चा है। ऑप्शन नंबर डी जाएगा। आते हैं 68 नंबर प्रश्न पे। तो 68 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ऋग्वैदिक धर्म था, तो ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? तो बहुदेववादी था। कैसा था? बहुदेववादी, यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे एक देवता को नहीं कई देवताओं का पूजा करने का काम करते थे। और यहाँ पे प्राकृतिकवाद भी था, ठीक है ना। देवताओं को प्राकृतिक के रूप में पूजते थे, जितने भी प्राकृतिक देन है उनको पूजने का काम, पूजा करने का काम करते थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 69 प्रश्न बोल रहा है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित था, तो किसको समर्पित था? तो बताए थे। देखिए ऐसे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा 250 किसके बारे में? इंद्र के बारे में। उसके बाद 200 अग्नि के बारे में। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में कहीं भी, हाँ अच्छा इंद्र तो दिया हुआ है जी, इंद्र दिया है 250, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा। इंद्र के बाद दूसरा नंबर अग्नि का, जिसमें 200 बार जिक्र है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 70 नंबर प्रश्न पे। 70 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद के युद्ध देवता को, यानी युद्ध का देवता किसको? इंद्र को बताए थे। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा इंद्र, युद्ध के देवता इंद्र को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए आते हैं 71 नंबर प्रश्न पे। 71 बोल रहा है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो ऋग्वेद बताए थे किसमें? इंद्र 250 बार, अग्नि 200 बार। तो इसमें देखिए क्या है, तो इसमें अग्नि के बारे में, क्योंकि इंद्र नहीं दिया हुआ है, इंद्र रहता तो इंद्र जाता, इसलिए अग्नि है। तो इंद्र के बाद अग्नि का नंबर आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए जाएगा, ठीक है। इस ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अग्नि। चलते हैं 72 नंबर प्रश्न पे पढ़िए। 72 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने है कि ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवताओं को समर्पित है? अभी जस्ट बताएं, इंद्र को 250। देख रहे हैं क्वेश्चन, वही सब क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। उसका देखिएगा कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि जो वैदिक देवता थे इंद्र, उनके बारे में क्या क्या बात सही है। तो झंझावत के देवता थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद पत्ती दंड के देवता थे, पापियों के दंड, ऐसा बात नहीं है, पापियों के दंड नहीं देते थे, ये नहीं होगा। नैतिक व्यवहार के संरक्षक थे, ये भी नहीं होगा। वर्षा के देवता, हाँ वर्षा के बताए थे, यानी 1 और 4 हुआ था। 1 4 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में आपको 1 और 4, नहीं नहीं नहीं, 1 और 4 किस में है? डी में है, तो डी हो जाएगा 1 और 4। चलिए बढ़ते हैं 74 नंबर प्रश्न पे देखिएगा। 74 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, अभी बताए थे, सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन हो जाएगा? इंद्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? इंद्र में है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना? अभी बताएं, इंद्र को युद्ध का देवता बोला जाता है। देखिए ऑप्शन में है जी, हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी में है, इंद्र हो ही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 75 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं कितना ज़्यादा कोई हार्ड प्रश्न नहीं है, समझ में आ रहा है ना। एक बार पढ़ लीजिएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अगर अच्छा रहेगा तो क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा बनाने में दोस्तों। चलिए आते हैं 76 नंबर प्रश्न पे। 76 नंबर यानी 76 प्रश्न नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका ब्राह्मण युग से, यानी 800 से 600 ईसा पूर्व का जो काल है, कौन सा? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ब्राह्मण युग देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं, ठीक है ना। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में है? तो बताए थे गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, ठीक है ना। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में चर्चित है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऋग्वेद सूर्य देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। भूर ओम, जो गायत्री मंत्र अगर देखिएगा तो गायत्री मंत्र ओम भूर भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। ये आपका क्या था? गायत्री मंत्र, जो ऋग्वेद के 3रे मंडल में वर्णित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ऋग्वेद दिख रहा होगा। 77 का हो जाएगा सी। चलते हैं 78 प्रश्न पे। 78 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। गायत्री मंत्र का नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में? आपको बताए थे ऋग्वेद में हो गया, ये भी क्लियर। आते हैं 79 प्रश्न। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र की थी। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 79। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न। देखिए 80 पे आ गए हैं। 100 प्रश्न कराना है, अब ज़्यादा नहीं, 20 प्रश्न और होगा, उसके बाद ये सेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 16 महाजनपद को, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, घबराइएगा नहीं, एकदम आराम से पढ़ाएंगे, समझ में आ रहा ना, और बहुत कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। चलती पढ़ते हैं 80 नंबर प्रश्न। देखिए बोल रहा है सर्ग प्रतिसर्ग वंश और मन्वंतर और वंशानुचरित संकेत है, तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा पुराणों में। पुराणों में इस तरह से है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या बताए थे 16, ठीक है ना। कितना?
16 नहीं 18, संस्कार 16 हो जाएगा, यानी 16 संस्कार होंगे, लेकिन पुराणों की संख्या 18 होगी, जिसमें आपको मत्स्य पुराण, वायु पुराण और विष्णु पुराण के बारे में बताए होंगे। ठीक है, बताए होंगे कि मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का चर्चा है, वायु पुराण में गुप्त वंश का चर्चा है, और विष्णु पुराण में मौर्य वंश का चर्चा है। पुराण 18 हो गए और संस्कार 16 हो गए। तो यहाँ पुराण पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर बी में आपको 18 दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं 82 नंबर प्रश्न पे। देखिए 82 नंबर प्रश्न पढ़िएगा आराम से, थोड़ा सा बड़ा है। बोल रहा है कि पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी पुराण के संबंध में कौन सा बात सही है। ठीक है, तो बताना है। देखिए इसमें बोल रहा है कि विष्णु पुराण से मौर्य वंश, अभी जस्ट बताएं, विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलता है, और वायु पुराण से भी जस्ट बताएं गुप्त वंश का। तो ऑप्शन नंबर दोनों, यानी दोनों बात सही है। तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो 1 और 2, तो 1 और 2 किस में है, डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखिए कॉन्सेप्ट सही बन गया। अब आते हैं भागवत 83 प्रश्न, यानी 83 नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखा है, संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर है जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में संस्कृत भाषा में होगा लिखा हुआ, सीधा सा बात है, उर्दू थोड़े होगा, पाली हिंदी थोड़े होगा उस समय। अब आते हैं 84 नंबर प्रश्न। बोल रहा है कि महाभारत मूलतः, तो महाभारत अगर देखिएगा तो ये ब्राह्मी भाषा हो जाएगा। सॉरी भाषा नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि महाभारत को मूलतः किस नाम से जाना जाता था, इसको बोला जाता है, ठीक है ना, जय संहिता। क्या बोला था है, जय संहिता। आज देखिए महाभारत में लाखों श्लोक है, लेकिन शुरुआत में इतना नहीं था, समझा, इतना नहीं था। जब श्लोक अगर प्रारंभ हुआ था महाभारत, तो प्रारंभिक काल में जो था रचना में 8800 श्लोक ही था। कितना था, 8800 श्लोक इसमें। जब 8800 श्लोक था तो महाभारत को क्या बोला जाता था, तो उस समय जय संहिता बोला जाता था। क्या बोला जाता था, जय संहिता। ठीक है, आगे चलकर देखिएगा इसमें 24,000 श्लोक हो गया। कितना, 24,000। तो जब 24,000 श्लोक हो गया तो इसको महाभारत कहा जाने लगा। ठीक है ना, फिर आपका इसमें देखिएगा कि अंतिम में 24,000 से फिर 1 लाख हो जाता है, पूरा 1 लाख। तो पर भी क्या महाभारत ही बोला गया, या इसको सत हस्त्री भी बोला गया था। ठीक है ना, तो यहाँ तो ऑप्शन में क्या है, जय संहिता। ठीक है ना, मूल देखिए बोल रहा है महाभारत, ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन पर ये बोल रहा है महाभारत का मूल्यतः, यानी कि शुरुआत में, तो शुरुआत में तो कितना था, 8800 न था उस समय नाम क्या था, जय संहिता उस समय नाम था। जय संहिता किसमें, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 प्रश्न हो गया दोस्तों। चलिए आते हैं 85 प्रश्न पे आते हैं। 85 प्रश्न बोल रहा है कि सतहास्त्री संहिता उपनाम, तभी बताए सहास्त्री भी बोला गया जब कब 1 लाख श्लोक हो गया, तब किसमें, महाभारत में। तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा, महाभारत दिख रहा है, महाभारत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या, महाभारत। 85 का आंसर। आते हैं 86 नंबर प्रश्न। देखिए बोल रहा है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार, ठीक है ना, समुद्र मंथन हेतु यानी किस सांप का, यानी सांप को रस्सी का लिए उपयोग किया गया था, तो वो बासुकी था, बासुकी सांप, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे देखिए ये गोवर्धन, शायद पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है, शायद गोवर्धन पर्वत ही होगा, और बाकी देख लीजिएगा तो ये समुद्र था यहाँ पर। ठीक है ना, और इसमें देखिए, इसमें आपका बासुकी सांप को इस तरह से लपेट के एक तरफ इधर और तरफ एक तरफ इधर, एक तरफ देवता थे और एक तरफ दानव। जैसे दही कैसे मतलब दूध कैसे महता है, उसमें से क्रीम निकालता है मट्ठा, उस तरह से समुद्र को महा गया, तो इसमें से बहुत सारा चीज निकला, इसी में से बहुत सारा चीज निकला। समझ में आ रहा है कि नहीं, उसी में से विष भी निकला था, विष भी निकला, यानी कि पॉइजन, जहर, जिसको ना देवता पीने के लिए रेडी है, ना देव पीने के लिए रेडी है, लेकिन नियम था कि किसी को ना किसी को तो लेना ही पड़ेगा। तो इसी में देखिएगा ऐसा बोला गया है कि भोलेनाथ यानी भगवान शिव ने इसको इतना, इस हलाहल विष को, ठीक है ना, पी लेते हैं, क्योंकि ये इतना जहरीला होता है कि ये पूरे ना अपने बाहर रखते हैं ना, पूरे शरीर में मतलब पूरी तरह से घोंटते नहीं है कि ताकि शरीर में फैल जाए, तो इसलिए अपने कंठ के पास ही लाके रोक देते हैं यहीं पे, तो इनका कंठ यहाँ पे नीला हो जाता है, इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी बोला गया है। समझ आ रहा है, विष पीने के कारण भगवान शिव को नीलकंठ भी बोला गया था। तो कौन सा सांप हो जाएगा, बासुकी सांप से, ठीक है ना, पर्वत के चारों तरफ लपेट के इसको क्या किया गया था, मंथन किया गया था, समुद्र मंथन। ठीक है इसमें से अमृत का घड़ा भी निकला था, जिसको पीने से क्या, अमृत की प्राप्ति होती थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
7 प्रश्न। चलिए बोल रहा है टिप 7 क्या बोल रहा है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई थी। तो देखिएगा इसमें अछूत की अवधारणा अगर देखा जाए तो धार्मिक धर्मशास्त्र का जब आया था, धर्मशास्त्र के समय अछूत की स्पष्ट रूप से अवधारणा सामने देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं 88 प्रश्न पे, यानी 88 नंबर प्रश्न पे कि सत्य में जयते शब्द का, ठीक है ना, जो है किस उपनिषद से लिया गया। तो मंडोक उपनिषद, समझ रहा है, दिख रहा है मंडोक उपनिषद, ऑप्शन नंबर के में हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है मंडोक उपनिषद, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसी से संबंधित आगे ही प्रश्न हो सके होगा। सत्य में जयते शब्द कहाँ से लिया गया, अभी जस्ट बताया मंडोक उपनिषद, इस बार डी में चला गया तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 89 का। 90 नंबर प्रश्न देखिए कि बोला है भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्य में जयते कहाँ से, तो मंडोक उपनिषद, इस बार ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मंडोक उपनिषद। समझ में आ रहा है कि नहीं? बार बार देखिए ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये 80 नंबर प्रश्न, जैसे कि जो प्रश्न तो वही है, IAS के प्री में भी पूछा गया है, इसमें UPPCS में भी पूछा गया है। अब है तस्मो माँ ज्योति गर्म, ठीक है ना, तस्मो माँ ज्योति गर्मय, ठीक है ना, ज्योति गर्मय, ये कथन का मूलतः यानी इसका मूलतः क्या है, तो ये जो मूलतः है उपनिषदों का, ये शब्द किस में लिखा गया है, उपनिषद में लिखा गया। तो उपनिषद किस में, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, आंसर ए हो जाएगा। 10 प्रश्न और बचा हुआ है। देखिए आते हैं 92 प्रश्न पे, यानी 92 नंबर प्रश्न पे। तो 92 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए आप लोग पढ़िए बोर्ड पे। तो 92 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है। तो ये आपका सफेद घोड़ा अगर देखा जाए तो सफेद घोड़ा की श्वेता सत्वर, तो आपको यहाँ पे कहीं भी श्वेता सत्वर दिख रहा है, कहीं भी नहीं है। ऑप्शन नंबर कोई भी ऑप्शन में श्वेता सत्वर नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा, इनमें से कोई नहीं। समझ में आ रहा नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 93 प्रश्न बोल रहा है कि सत्यकाम, ठीक है ना, सत्यकाम जवाल की कथा जो अन्न ब्याही माँ होने का लांछन को चुनौती देती है, उसका उल्लेख कीजिए। यानी सत्य काम जवाल की एक कथा है जिसमें बिन ब्याही माँ, यानी कि बिना शादीशुदा की कोई महिला माँ बनती है, इस लांछन को कैसे चुनौती देती है, इसका उल्लेख किस में किया गया है, तो छंदोक उपनिषद में इसके बारे में बताया गया है। जो ऑप्शन नंबर सी में आपको छंदोक उपनिषद दिख रहा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा छंदोक उपनिषद 93 का। चलिए बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न पे। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। तो ऋग्वेद मूल रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, मूल रूप से क्या, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए आते हैं आपका कि 95 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वैदिक कर्म कांडों में ठीक है ना, होता का संबंध। तो देखिए जो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होता बोलते थे, समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर, ऋग्वेद से है, होता का संबंध ऋग्वेद से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 96 नंबर प्रश्न कि अवेस्ता और ऋग्वेद के समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो अवेस्ता और ऋग्वेद में ठीक है ना, समानता है। तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका ईरान से संबंधित। अवेस्ता किस से, ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी में है ईरान, बी ईरान हो जाएगा। आते हैं 97 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या, बताए थे गाय को अघन्या बोला गया था, ठीक है ना, इसको, यानी कि गाय ऐसा जानवर था उस समय कि सबसे पवित्र और काफी प्रसिद्ध जानवर माना गया था। ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए लोग युद्ध करते थे, जिसको गविष्टि बोला जाता था, और राजा होता था गाय की रक्षा करने वाला, ठीक है, ये बताए थे। और इसको बोला गया था कि इसको मारने से पाप लगता है, इसलिए गाय को अघन्या कहा गया था। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी में गाय दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 98 प्रश्न पे। बोल रहा है कि ऋग्वैदिक में काल में अघन्या, तो अभी बस बताएं क्या, गाय के लिए। 99 प्रश्न यानी आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न बोल रहा है कि ऋग्वैदिक काल में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्या शब्द। तो अघन्या शब्द किसके लिए, गाय के लिए। एक ही क्वेश्चन है, बार बार पूछ रहा है। लास्ट प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न, देख रहे हैं कितना जल्दी हो गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं, डिस्कशन टाइप का कुछ खास था नहीं, समझ में आ रहा ना, ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके थे, इसलिए इसको तेजी से हम निकाल दें कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो सके। समझ में आ रहा ना, क्योंकि पढ़ना भी तो ज़्यादा है। ये थोड़ा सा 100 नंबर जो प्रश्न है ये थोड़ा सा लंबा, इसलिए आराम से आप लोग पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए पढ़िए, बोल रहा है ऋग्वैद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों के
संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है ना, बोल रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्य और सिंधु घाटी लोगों के बीच कौन सा चीज जो है अंतर को संबंध में, ठीक है ना, सही बताना है। तो बोल रहा है एक में है कि ऋग्वैद कालीन आर्य कवच एवं शिरशस्त्र यानी कि हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग, ठीक है ना, इसके उपयोग से कोई साक्ष्य नहीं मिलता। सही बात है, समझ में आ रहा ना, ये बात बिल्कुल सही है कि ऋग्वेद में लोग युद्ध करते थे तो इस तरफ युद्ध करते थे ऋग्वेद काल में, लेकिन आपका सिंधु घाटी के लोगों का तो युद्ध का कोई प्रमाण ही नहीं मिला है। दूसरा बोल रहा है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण चांदी एवं तांबा का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को ताम्र लोहा का ज्ञान नहीं था। ये बिल्कुल गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी एक वाला बात बिल्कुल सही है, बी वाला गलत है। अरे भाई, सिंधु घाटी लोगों को भी ज्ञात था तांबा और लोहे के बारे में। समझ में आ रहा है कि नहीं एक मिनट, लोहे के बारे में ज्ञात नहीं था जी, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र एवं लोहे का ज्ञान था। गलत बात है, लोहा के बारे में कहाँ पता था, नहीं था। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये बात तो गलत हो जाएगा, केवल एक सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा केवल एक, तो एक सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखिए तीसरा भी है जी, ठीक है ना, तीसरा कथन भी है, इसको भी पढ़ दे रहे हैं, लेकिन आंसर तो एक ही होगा। बोल रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों में घोड़े को पालतू बनाता था। तो ऋग्वेद में देखिएगा घोड़ा को पालतू बनाने का बारे में बोल रहा है, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। देखिए, तो ऐसा नहीं था कि जानते नहीं थे, सूर्यकोटिदा से, ठीक है ना, घोड़े के अवशेष मिला था, इसलिए ये भी बात गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवल एक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 100 क्वेश्चन का आपका सीरीज समाप्त हुआ, यानी 50-50 क्वेश्चन का था पहला 50 क्वेश्चन, ये दूसरा आपका 51 से 100 तक। तो लगभग आपको ऋग्वैदिक काल से संबंधित यानी वैदिक काल से संबंधित, यानी ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल से संबंधित लगभग 100 क्वेश्चन आपको करा दिए हमने, ठीक है ना। और ये 100 क्वेश्चन सफिशियंट है किसी भी एग्जाम के लिए इस चैप्टर से संबंधित, ठीक है। और आगे हम आपको लेके आएंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा वो आएगा 16 महाजनपद, जिसमें हम लोग मगध वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से, ठीक है ना, मगध का विस्तार हुआ, 16 महाजनपद क्या था, कबीला कैसा था, वहाँ का जीवन शासन प्रशासन कैसा था, वो नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसमें आएगा। बाकी बताइए कि ये आपका सीरीज कैसा लगा, समझ में आ रहा है, कॉमेंट करके भी बताइएगा। और इसमें और क्या सुधार किया जाए आपके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी सजेस्ट कीजिएगा, ताकि हम आपके हिसाब से भी थोड़ा सा करने का प्रयास करें, ताकि आपके लिए और से और ज़्यादा जो ये वीडियो है हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो सबको मेरी तरफ से जय हिंद।